सबको जय शु। आशा करती हूँ आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। और प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है क्रिश्चियनों पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या व्यक्ति को ये तो नहीं कहता कि आ जाओ हमारे पास हमारे धर्म में आ जाओ, ये नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता कि आ जाओ हमारे धर्म में, हमारा धर्म अच्छा है। सबका धर्म अपने अपने जगह पर अच्छा। ये इसलिए सबसे ज्यादा हो रहा है धर्म परिवर्तन। मैं आपको सबसे सरल भाषा में बताना चाहूंगी। इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एक व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है, जब वो हॉस्पिटल में इलाज करा के थक जाता है, या फिर किसी परेशानी में झगड़ा हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, आर्थिक परिस्थिति से तंग आ जाता है। एक मनुष्य क्यों परेशान होता है? या फिर घर की परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, या फिर वो कई बीमारियों से झगड़ा हुआ होता है और वो अपना इलाज करा के थक जाता है। फिर वो उसे पता चलता है कि वहां जाओ तो तुम्हें चंगाई मिलेगा। हमारा विश्वास कैसे होता है? देख के, पढ़ के, सुन के हम विश्वास करते हैं। तो वो लोग क्या है, सुन के विश्वास करते हैं और वो चले जाते हैं, फादर के पास जाते हैं या फिर पास्टर के पास जाते हैं। और उन्हें वहां पर जब वो पहली बार पवित्र वचन सुनते हैं तो वो एकदम से भावुक हो जाते हैं, एकदम से वो ईश्वर को ग्रहण करते हैं। जब वो पहली बार सुनते हैं तब उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जो बचपन से सुनते आ रहा है उनमें उतना फर्क नहीं दिखाई देगा, पर जो पहली बार सुनेगा वो इतना ज्यादा आकर्षित होगा और उसी क्षण वो चंगाई प्राप्त कर लेता है और वो विश्वास में आगे बढ़ता जाता है। ना कि वो उसे कोई वहां खींच के लेके नहीं जाता है। पर एक व्यक्ति को जो वहां गया है, उसके परिस्थिति को ये सब सारी बातें समझने के लिए उसे अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो गया क्यों, उसकी परिस्थिति क्या थी, उसकी परेशानी क्या थी। और आप ये भी देखोगे कि क्या कोई व्यक्ति जब उसका किडनी, लीवर, जब उसे कैंसर हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां उसे जकड़ लेती है, तो वो व्यक्ति अपनी मृत्यु का वेट तो नहीं कर सकता, उसकी प्रतीक्षा तो नहीं कर सकता। हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। क्यों मरना चाहेगा वो? क्यों मरना चाहेगा? इसीलिए जब वो परेशान होता है, जब बीमार होता है, तो हर किसी को लगता है कि हम कहाँ जाएं जो हमें चंगाई मिलेगा, हम ठीक हो जाएंगे। हर कोई चाहता है। जब डॉक्टर थक जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब कोई दवाई काम नहीं आता है, वहां पे दुआ काम आता है। इसलिए वो सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो चर्च जाते हैं। ना कि उन्हें कोई जबरन लेकर नहीं आते हैं कि हमारे पास चलो, हमारे चर्च चलो, आप अपना जबरन धर्म परिवर्तन करो। ऐसा नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इसे गहराई से सोच के मुझे कमेंट में बताना कि ये सही है या गलत है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं लेके आता है कि हमारे क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन भाई बहन, कि हमारी जनसंख्या कम है, हमारे पास चलो। ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा हमारे पास अच्छा है, हमारे पास चलो। ये कोई जो फादर पास्टर होते हैं वो ये नहीं देखते कि वो गरीब है अमीर है, वो सबके पास जाते हैं, सबकी परिस्थिति देखते हैं। जब अपने कोई परेशान होते हैं, वो अपनी परेशानी ना देखकर वो उनकी हेल्प पहले करते हैं।
वो है ही दूसरों की सेवा करने के लिए। फादर, सिस्टर, पास्टर दूसरों की सेवा करने के लिए ही है वो, ना कि वो जबरदस्ती किसी को अपने पास पकड़ पकड़ के लेकर नहीं आते। ये जो होते हैं फादर सिस्टर, वो किसी को अपने पास लेकर नहीं आते हैं कि हमारे पास चलो, हमारे पास, हमारे साथ, हमारे धर्म में बपतिस्मा लो, ये कोई भी नहीं कहता। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के आचरण को थोड़ा सा अपनाते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। जो प्रभु यीशु ने अपने लोगों के साथ किया प्रेम भाव से, उसी उसी प्रकार वो फादर सिस्टर भी अपने साथ अपने आसपास के लोगों को, चाहे वो जो भी हो, वो नहीं देखते। गरीबी अमीरी या भी कौन सा धर्म का है वो भी नहीं देखते। वो उनकी हेल्प करते हैं और अपने पास रखते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि हमारे हमारे चर्च चलो। वो अपनी मर्जी होती है, अपनी इच्छा होती है कि वो अपने, चाहे वो वहां से वहां रहकर, फादर के पास रहकर वो चाहे मंदिर जाए, चाहे कहीं भी जाए, इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। आप देखोगे कि जगह जगह, कई जगह स्कूल देखोगे, सबसे अच्छा एक गांव में चाहे स्कूल हो चाहे ना हो, पर क्रिश्चियन, कैथलिक फादर सिस्टर एक स्कूल जरूर चलाते हैं। उस स्कूल में लोगों का चप्पल घिस जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेहनत करते करते, पर उस स्कूल में लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। और तो और आप देखोगे, जो भी बड़े बड़े घर के बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा कैथलिक मिशनरी स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं। और आज देखोगे आप कि सबसे ज्यादा विरोध क्रिश्चियन लोगों का ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बस यही एक कारण है कि उनकी सच्चाई, किसी को सच्चाई और अच्छाई कोई देख नहीं सकता। और आप ये भी देखोगे, जो क्रिश्चियन लोग कर सकते हैं, जो फादर सिस्टर और वहाँ के लोग जो कर सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना, फ्री में खिलाना, फ्री में हर चीज देखभाल करना, हॉस्पिटल में उनका इलाज कराना, कोई नहीं कर सकता। ये सब को देखकर लोग को परेशान हो जाते हैं। ये सब को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं, इसीलिए लोग उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। और जो बीमार से पीड़ित लोग होते हैं, वहां जाके ठीक हो जाते हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, वो वहां जाकर ठीक हो जाते हैं। ये उनका विश्वास है, ये उनका विश्वास है, इसीलिए ठीक होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है और क्रिश्चियन का जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। कोई भी अपना मृत्यु का वेट नहीं कर सकते। वो उसे समझ नहीं आता है हम कहाँ जाए, क्या करें, तो उसी घड़ी वो सुनते हैं कि प्रभु यीशु को ग्रहण करो तो चंगाई प्राप्त करोगे। और ये हकीकत है। इसलिए वो चर्च जाते हैं और जैसे ही वो पवित्र वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और वो चंगाई प्राप्त करते हैं, तो वो विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखकर और जो परेशानी में है, वो लोग भी आ जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करता कि धर्म परिवर्तन करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के लिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आए थे। वो सभी के लिए आए थे, सभी मानव जाति के लिए आए थे, सभी मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे।
ये जो आरोप लगाते हैं धर्म परिवर्तन का, ये दरअसल बहुत ही ज्यादा गलत है। कोई नहीं वेट कर सकता, कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता अपनी मृत्यु का। हर किसी को जीना है इस पृथ्वी पर, ना कि हाँ हम मरने वाले हैं, अभी हम मरने ही वाले हैं बोल के बिस्तर पे लेटे नहीं रहेंगे। हर किसी को जीना है, हर किसी को जीने का हक है। इसलिए वो जाते हैं कि हम कहीं जाके हमें शांति मिलेगा, कहीं जाके हमें चंगाई मिलेगी, इसलिए जाते हैं। और आप ये भी देखोगे कि जो क्रिश्चियन कर सकते हैं वो बाकी लोग नहीं कर सकते। फ्री में किसी को नहीं पढ़ा सकते, फ्री में किसी को नहीं खिला सकता कोई। इसी वजह से लोग को जलस होने लगता है, उन्हें ये प्रॉब्लम लगने लगता है कि इनकी वृद्धि इतनी ज्यादा क्यों हो रहा है। यही कारण है वृद्धि होने का क्रिश्चियन लोगों का, आपस में मेल प्रेम और एक गुट में चलना। जब कोई व्यक्ति परेशान है उन्हें साथ लेकर चलना। ये एक प्रभु यीशु मसीह ने जो नींव गाड़ा था उसी नींव के माध्यम से आज तक चलते जा रहे हैं। पर लोग को ये समझने में इतनी बड़ी गलती हो जाती है और कहते हैं कि धर्म परिवर्तन पकड़ पकड़ के करा लिया जाता है या फिर जबरन बपतिस्मा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। किसी को भी कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती या फिर पकड़कर उसे बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। वो जब तक इच्छुक नहीं होगा, अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, वो कैसे वो बपतिस्मा ले सकता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, वही यहाँ वहाँ घूमते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब वो चर्च जाते हैं तब उन्हें फर्क पड़ता है, तो वो कंटिन्यू चर्च जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक इस पृथ्वी में है तब तक मिलजुल के साथ में रहिए, क्योंकि खून एक है, शरीर एक है, हड्डी एक है, हर एक चीज एक है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसे पता होता है कि मैं किस धर्म का हूँ? किसी को कोई पता नहीं होता। जब तक वो 5-6 साल का होता है तब उसे थोड़ी थोड़ी पता चलता है कि हाँ, जब उसे चर्च लेके जाते हैं तब उसे पता चलता है कि अच्छा मैं क्रिश्चियन हूँ। जब उसे मंदिर लेके जाते हैं तो हाँ उसे पता चलता है कि अच्छा हम हिंदू है। जब उसे ले जाते हैं मस्जिद तो वो बोलता है अच्छा मैं मुसलमान हूँ। उस बच्चा को तो ये भी नहीं पता होता है कि हम किस धर्म से हैं या हम कौन सी भाषा बोलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत में हो, वो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर कई बाबा के पास जाते हैं। जब वो परेशान रहते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलता, उन्हें कुछ ही चीज से छुटकारा नहीं मिलता है, बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है, तब वो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोई फादर है या पास्टर है, उनके पास जाने से ये चीज सारी चीजों से छुटकारा मिलता है, ये प्रार्थना करने से छुटकारा मिलता है। तब जाके वो व्यक्ति जाता है, तब वो जाकर उसे चंगाई मिलती है। जो चीज जहां जहां गया वहां नहीं हुआ और वहां पर गया तो उसे चंगाई मिलता है, तो वो उसमें फर्क देखता है। वहां पे जाके जो फर्क महसूस होता है उसके बाद ही वो ग्रहण करता है प्रभु यीशु मसीह को, उसके बाद वो क्रिश्चियन बनता है। कोई ऐसे ही नहीं बन जाता क्रिश्चियन, किसी को पकड़ के ले करके कोई क्रिश्चियन नहीं बनाता, वो परिस्थिति के हिसाब से बनता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और
तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सभी को जय शिव।